पुरानी बात है जब शहरों का शोर नहीं था और जिंदगी सादा हुआ करती थी। लाहौर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा गांव बसता था जहां की मिट्टी सोना उगजती थी, लेकिन वहां रहने वाले कुछ लोग आज भी अपनी तकदीर से लड़ रहे थे। उन्हीं में से एक था असलम। असलम एक लक्कड़हारा था जिसकी जिंदगी की कुल जमा पूंजी एक कुल्हाड़ी, एक पुरानी साइकिल और उसके मजबूत इरादे थे। असलम जितना गरीब था उसका दिल उतना ही बड़ा था। उसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून रहता था, जैसे उसे दुनिया की किसी दौलत का लालच न हो। असलम की पत्नी का नाम बुशरा था। बुशरा एक बहुत ही सब्र करने वाली और संतोषी महिला थी। वे दोनों एक कच्चे से मकान में रहते थे जिसकी छत बारिश में अक्सर जवाब दे जाती थी। बुशरा लोगों के घरों में कामकाज करती और असलम सुबह सवेरे जंगल की तरफ निकल जाता ताकि शाम को इतना कमा सके कि दोनों वक्त का खाना सुकून से मिल सके। उनकी जिंदगी में तंगी तो थी, लेकिन बेईमानी का कोई नामो निशान नहीं था। बुशरा अक्सर कहती, असलम, भले ही हम सूखी रोटी खाएं, लेकिन अल्लाह हमें किसी के आगे झुकने और हराम के निवाले से बचाए। और असलम मुस्कुरा कर कहता, बुशरा, ऊपर वाला बहुत बड़ा है, वो हमारी मेहनत का फल एक दिन जरूर देगा। एक दिन सूरज अपनी पूरी ताकत के साथ आग बरसा रहा था। दोपहर का वक्त था और गर्मी ऐसी थी कि परिंदे भी पेड़ों की ओट में छिपकर हाँफ रहे थे। असलम आज लकड़ियों की तलाश में जंगल की बहुत गहराई में निकल गया था। उसे उम्मीद थी कि वहां से कुछ सूखी और कीमती लकड़ियां मिल जाएंगी जिन्हें बेचकर वो अपनी बीमार मां के लिए दवाई खरीद सकेगा। कुल्हाड़ी की आवाज खामोश जंगल में दूर दूर तक गूंज रही थी। पसीना असलम के माथे से बहकर आंखों में चुभ रहा था, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। अभी वो एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा ही था कि उसे घने पेड़ों के पीछे से किसी घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आई। असलम चौंक गया। इतनी दोपहर में और इतने घने जंगल में किसी का होना कोई मामूली बात नहीं थी। वो दबे पांव झाड़ियों की तरफ बढ़ा तो देखा कि एक सफेद रंग का बेहद कीमती और फुर्तीला घोड़ा एक पेड़ से बंधा हुआ है, जिस पर लगी जीन सोने और रेशम से जड़ी हुई थी। असलम का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने थोड़ा और आगे बढ़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। जमीन पर एक रसूखदार व्यक्ति बेहोश पड़ा था। उसके कपड़े रेशमी थे और कमर पर एक शाही तलवार लटक रही थी। वो व्यक्ति कोई आम आदमी नहीं, बल्कि रियासत का सुल्तान आदिल था, जो शिकार के दौरान अपने सिपाहियों से बिछुड़ गया था और तेज प्यास की वजह से बेहोश हो चुका था। असलम ने एक पल भी जाया नहीं किया। वो भागकर सुल्तान के पास पहुंचा। सुल्तान का चेहरा धूप की तपिश से सुर्ख हो चुका था और होंठ सूखकर सफेद पड़ गए थे। असलम ने तुरंत अपनी चमड़े की मशक खोली जिसमें थोड़ा सा ठंडा पानी बचा था। उसने अपनी हथेली में पानी लिया और सुल्तान के चेहरे पर छींटे मारे। फिर बड़ी सावधानी से उनका सिर अपनी गोद में रखा और बूंद बूंद करके पानी उनके हलक में उतारा। कुछ मिनट बाद सुल्तान ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने एक मैले कुचैले कपड़ों में लिपटे लक्कड़हारे को पाया। सुल्तान को जब होश आया तो असलम ने उन्हें सहारा देकर एक घने और ठंडे साए में बिठाया। आपकी तबीयत अब कैसी है? असलम ने बड़ी सादगी से पूछा। सुल्तान ने गहरी सांस ली और असलम की तरफ देखकर मुस्कुराए। तुमने आज मेरी जान बचाई है नौजवान, वरना इस तपते जंगल में मेरा अंत निश्चित था। सुल्तान उस गरीब लक्कड़हारे के निस्वार्थ सेवा और उसकी आंखों में छिपी सच्चाई देखकर दंग रह गए। उन्हें हैरानी थी कि जहां लोग एक एक सिक्के के लिए एक दूसरे का गला काट देते हैं, वहां ये गरीब लक्कड़हारा उनकी इतनी कीमती चीजें देखकर भी सिर्फ उनकी जान बचाने की फिक्र में था। रवाना होने का वक्त आया तो सुल्तान आदिल ने अपनी उंगली से एक ऐसी अंगूठी उतारी जिसमें जड़ा नीलम सूरज की रोशनी में बिजली की तरह चमक रहा था। सुल्तान ने असलम का खुरदुरा हाथ अपने हाथ में लिया और वो अंगूठी उसकी हथेली पर रख दी। असलम, ये तुम्हारी हिम्मत और ईमानदारी का एक छोटा सा तोहफा है। ये अंगूठी इतनी कीमती है कि ये तुम्हारी 7 पीढ़ियों की गरीबी मिटा सकती है। लेकिन मेरी एक नसीहत याद रखना, इसे सिर्फ तभी इस्तेमाल करना जब तुम्हारे पास कोई और रास्ता न बचे, जब भूख तुम्हारे घर का दरवाजा तोड़ने लगे और तुम्हारा सब्र जवाब दे जाए। असलम का हाथ कांपने लगा। उसने कभी सपने में भी इतनी बड़ी दौलत नहीं देखी थी। सुल्तान, मैंने ये सब किसी इनाम के लिए नहीं किया था। उसने अंगूठी वापस करनी चाही, लेकिन सुल्तान ने प्यार से उसका हाथ रोक दिया और घोड़े पर सवार होकर अपने महल की ओर रवाना हो गए। असलम वहीं खड़ा रहा। अंगूठी की चमक उसे चौंधिया रही थी। उसने जल्दी से एक पुराने कपड़े का टुकड़ा निकाला, अंगूठी को उसमें लपेटा और अपनी कमीज की अंदरूनी जेब में छिपा लिया। लेकिन असलम ये नहीं जानता था कि उसी वक्त कुछ दूरी पर झाड़ियों के पीछे 2 आंखें बड़ी बेरहमी से ये सब देख रही थी। वो मुराद था, गांव का एक मक्कार शिकारी जो लोमड़ी की तरह चालाक था। मुराद कई दिनों से असलम के पीछे था क्योंकि उसे शक था कि असलम को जंगल में कोई खजाना मिला है। जब उसने सुल्तान के हाथों वो कीमती अंगूठी असलम को मिलते देखी तो उसके दिल में लालच का जहर भर गया। उसके दिमाग में शैतानी योजनाएं बनने लगी कि किस तरह वो असलम से ये दौलत छीन कर खुद अमीर बन सकता है। असलम खुशी और डर के मिले जुले एहसासों के साथ अपने घर की ओर रवाना हुआ।
लेकिन उसे क्या पता था कि ये अंगूठी उसके लिए सिर्फ दौलत नहीं बल्कि मुश्किलों का एक ऐसा पहाड़ लेकर आई है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। जंगल की वो मंजरिए मही दोपहर खत्म हो रही थी, लेकिन असलम की जिंदगी का असली तूफान अभी शुरू होना बाकी था। सूरज ढल रहा था और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे जब असलम थका हारा लेकिन एक अजीब सी बेचैनी और खुशी लिए अपने घर की दहलीज पर पहुंचा। उसके कदमों में आज वो थकान नहीं थी जो रोज हुआ करती थी, बल्कि एक ऐसी सिहरन थी जो उसे बार बार पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर रही थी। घर में दाखिल होते ही उसने दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी, जो बुशरा के लिए बड़ी हैरानी की बात थी, क्योंकि उनके कच्चे घर का दरवाजा तो सिर्फ रात को सोते समय बंद होता था। बुशरा आंगन में हंडिया चढ़ा रही थी। उसने असलम के चेहरे की रंगत उड़ी हुई देखी तो घबराकर पूछा, खैरियत तो है असलम? आज बड़े सहमे हुए हो और कुल्हाड़ी भी ठीक से नहीं पकड़ी हुई। क्या जंगल में किसी जंगली जानवर से पाला पड़ गया था? असलम ने खामोशी से बुशरा का हाथ पकड़ा और उसे कमरे के अंदर ले गया। उसने इधर उधर देखा और फिर अपनी कमीज की अंदरूनी जेब से वो पुराना कपड़ा निकाला। जैसे ही कपड़ा खुला, पूरे कमरे में एक नीली चमक बिखर गई, जैसे आसमान का एक टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। बुशरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना बड़ा हीरा नहीं देखा था। असलम ने उसे सुल्तान आदिल की पूरी कहानी सुनाई और वो नसीहत भी बताई जो सुल्तान ने उसे दी थी। दोनों पति पत्नी काफी देर तक उस अंगूठी को देखते रहे। बुशरा के दिल में एक पल के लिए ख्याल आया कि अब उनके दुख खत्म हो जाएंगे, वे अपनी बीमार माँ का इलाज करवा सकेंगे, घर की छत पक्की करवा लेंगे। लेकिन अगले ही पल असलम की ईमानदारी ने उसे झकझोर दिया। असलम ने कहा, बुशरा, ये अंगूठी दौलत नहीं, हमारी परीक्षा है। सुल्तान ने कहा है इसे सिर्फ तभी इस्तेमाल करना जब सब्र का दामन हाथ से छूटने लगे। अभी तो हमारे हाथ पांव सलामत हैं, हम मेहनत करेंगे, ये हमारे पास एक अमानत है। दोनों ने फैसला किया कि वे ये बात किसी को नहीं बताएंगे और अपनी वही सादा और मेहनत वाली जिंदगी जारी रखेंगे। असलम ने कमरे की कच्ची दीवार के एक कोने में छेद किया और अंगूठी वहां छिपाकर ऊपर से मिट्टी लेप दी। वे समझ रहे थे कि राज सुरक्षित है, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि लालच की नजरें उनका पीछा कर रही हैं। दूसरी तरफ मुराद शिकारी, जिसने जंगल में सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, सीधा गांव के सबसे बड़े महल जैसे घर की ओर भागा। ये घर चौधरी शुजा का था, जो अपने जुल्म और लालच की वजह से पूरे इलाके में बदनाम था। चौधरी शुजा उस समय अपने हुक्के के कश लगा रहा था जब मुराद ने हाँफते हुए उसे सारी बात बताई। चौधरी साहब, उस लकड़हारे की किस्मत खुल गई है। सुल्तान ने उसे वो नीलम की अंगूठी दी है जिसकी कीमत में आधा शहर खरीदा जा सकता है। चौधरी शुजा की छोटी और मक्कार आंखों में अचानक चमक आ गई। उसके दिल में लालच का सांप रेंगने लगा। उसने सोचा कि अगर वो अंगूठी उसके हाथ लग जाए तो वो रियासत का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। उसने मुराद को कुछ सिक्के दिए और उसी वक्त अपने चालाक गुर्गों को बुला लिया। उसने एक ऐसी साजिश तैयार की जिसमें असलम का बचना नामुमकिन था। अगले दिन अभी सूरज की पहली किरण भी नहीं निकली थी कि असलम के घर के बाहर शोर मच गया। बाहर निकलो ए चोर, बाहर निकल। चौधरी शुजा के सशस्त्र गुर्गों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। असलम हड़बड़ाकर उठा। बुशरा भी डरकर उसके पीछे छिप गई। जब असलम ने दरवाजा खोला तो सामने चौधरी शुजा अपने घोड़े पर सवार खड़ा था और उसके चारों ओर सिपाही जैसे गुंडे मौजूद थे। चौधरी साहब, ये क्या बदतमीजी है? मैंने क्या किया है? असलम ने हिम्मत जुटाकर पूछा। चौधरी ने एक व्यंग्यात्मक ठहाका लगाया और बुलंद आवाज में बोला, ताकि आसपास के पड़ोसी भी सुन सके। तूने क्या किया है? तूने सुल्तान आदिल की वो कीमती अंगूठी चोरी की है जो वे शिकार के दौरान जंगल में गिरा बैठे थे। तो जैसे भूखे नंगे लकड़हारे के पास इतनी महंगी चीज कहाँ से आई? हमें खबर मिली है कि तूने सुल्तान को बेहोश पाकर उनकी अंगूठी उतार ली। असलम का रंग सफेद पड़ गया। भगवान की कसम चौधरी साहब, मैं चोर नहीं हूँ। सुल्तान ने वो अंगूठी मुझे खुद इनाम में दी है, मैंने उनकी जान बचाई थी। लेकिन चौधरी ने एक न सुनी। उसने इशारा किया और उसके गुर्गे घर के अंदर घुस गए। उन्होंने घर का सारा सामान तहस नहस कर दिया, बर्तन फेंक दिए, बिस्तर फाड़ दिए, यहाँ तक कि छत की लकड़ियाँ तक चेक की। असलम को अंदाजा हो गया था कि चौधरी की नज़र अंगूठी पर है। जब गुर्गे अंदर तलाशी ले रहे थे, असलम ने एक पल की फुर्सत पाकर दीवार के छेद से अंगूठी निकाली और इशारे से बुशरा को थमा दी। बुशरा ने बड़ी होशियारी से वो अंगूठी अपने हाथ में ली और रसोई की तरफ भागी, जहां मिट्टी के पुराने घड़े पड़े थे। उसने सबसे नीचे वाले घड़े के नीचे वो अंगूठी दबा दी। काफी देर की तलाशी के बाद भी गुर्गों को कुछ न मिला। चौधरी शुजा गुस्से से पागल हो गया। उसे यकीन था कि अंगूठी यहीं कहीं है। उसने असलम की गर्दन से उसे पकड़ा और धक्का देते हुए बोला, ओए मक्कार लकड़हारे, तूने वो अंगूठी कहीं छिपा दी है, सीधे सीधे बता दे, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि तेरी पुश्तें याद रखेंगी। असलम ने गर्दन ऊपर की और बड़ी हिम्मत से कहा, चौधरी साहब, मैंने चोरी नहीं की,
आप जितना चाहे जुल्म कर ले, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। चौधरी ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे बांध लो और इसे घसीटते हुए मेरी हवेली के काल कोठरी में ले जाओ। जब तक ये सच नहीं उगलेगा, इसे न पानी मिलेगा न रोटी। बुशरा रोटी लही चीखती रही, पड़ोसियों के सामने हाथ जोड़ती रही, लेकिन चौधरी के खौफ से कोई आगे नहीं आया। सब अपनी नजरें झुकाकर खड़े रहे। असलम को हवेली के अंधेरे और बदबूदार कैद खाने में डाल दिया गया। वहां की दीवारें सीलन भरी थीं और फर्श पर कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। चौधरी कैद खाने के दरवाजे पर आया और सलाखों के पीछे से असलम को देखकर बोला, देख असलम, जिद छोड़ दे, वो अंगूठी मेरे हवाले कर दे, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। लेकिन अगर तूने इनकार किया तो इस काल कोठरी की दीवारें तेरी कब्र बन जाएंगी। तेरे पास कल सुबह तक का वक्त है। असलम अकेला उस अंधेरे में बैठ गया। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, लेकिन उसका हौसला अभी भी बुलंद था। उसने आसमान की ओर देखा, जहां से थोड़ी सी रोशनी एक छोटे से छेद से अंदर आ रही थी, और दिल ही दिल में कहा, हे ईश्वर, तू गवाह है कि मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा। मुझे इस परीक्षा से बाहर निकाल। बाहर बुशरा तारे गिन रही थी और असलम की जिंदगी की दुआ मांग रही थी, जबकि चौधरी शुजा अपने कमरे में बैठा अंगूठी के सपने देख रहा था। ये लालच और सच्चाई की जंग अब एक खौफनाक मोड़ दे चुकी थी। चौधरी शुजा की हवेली का वो तहखाना किसी कब्रिस्तान से कम नहीं था। उमस, बदबू और अंधेरा इतना ज्यादा था कि इंसान को अपना हाथ भी दिखाई न दे। असलम, जिसने अपनी पूरी जिंदगी खुली हवाओं और जंगल की हरियाली में गुजारी थी, अब इन चार दीवारों में कैद था। उसकी कलाइयां लोहे की भारी जंजीरों से जकड़ी हुई थी और हर थोड़ी देर बाद एक सिपाही आकर उससे वही सवाल पूछता, ओए लकड़हारे, बता दे वो अंगूठी कहाँ है, क्यों अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है। लेकिन असलम के सूखे होठों से सिर्फ एक ही जवाब निकलता, वो अंगूठी मेरे सुल्तान का दिया हुआ सम्मान है, वो किसी चोर या डाकू की संपत्ति नहीं कि मैं तुम्हारे हवाले कर दूं। जब असलम के इनकार की खबर चौधरी शुजा तक पहुंचती तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता। उसने हुक्म दे रखा था कि असलम को तब तक चैन न लेने दिया जाए जब तक वो अंगूठी का पता न बता दे। कई रातें ऐसी गुजरी जब असलम को सोने नहीं दिया गया। उसे कोड़े मारे गए, उसे भूखा प्यासा रखा गया, लेकिन असलम का इरादा उसकी कुल्हाड़ी की तरह मजबूत था। वो जानता था कि अगर उसने आज हार मान ली और वो अंगूठी चौधरी जैसे जालिम के हाथ लग गई तो ये उसके देश और उसके ज़मीर की हार होगी। वो रात भर अपनी कोठरी के कोने में दुबक कर बैठता और अपने ईश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता, हे ईश्वर, तू तो जानता है कि मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझे हिम्मत दे कि मैं सच्चाई पर कायम रहूं। बाहर की दुनिया में असलम की पत्नी बुशरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। वो अकेली जान अब कहाँ जाती। उसने गांव के हर सम्मानित व्यक्ति का दरवाज़ा खटखटाया, हर एक के सामने हाथ जोड़े, लेकिन चौधरी शुजा का खौफ पूरे गांव पर छाया हुआ था। लोग बुशरा को देखते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते। सबसे ज्यादा दुख तो उसे तब हुआ जब चौधरी ने पूरे गांव में ये अफवाह फैला दी कि असलम कोई नेक इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक डाकू है जिसने सुल्तान पर हमला किया और वो कीमती अंगूठी छीनी है। गांव वाले जो कभी असलम की ईमानदारी की कस्में खाते थे, अब उसे नफरत की निगाह से देखने लगे। बुशरा जब गली से गुजरती तो औरतें अपने बच्चों को अंदर बुला लेती और कहती, देखो, उस चोर की पत्नी जा रही है। बुशरा का दिल खून के आंसू रोता, लेकिन उसे अपने पति पर पूरा यकीन था। वो जानती थी कि उसका असलम मर तो सकता है लेकिन चोर नहीं हो सकता। एक दिन बुशरा हिम्मत करके हवेली के गेट पर पहुंची। उसने चौधरी शुजा के पैरों में अपनी चादर रख दी और रोकर बोली, चौधरी साहब, भगवान के वास्ते मेरे असलम को छोड़ दें, वो बेगुनाह है, वो अंगूठी हमने नहीं चुराई, वो उसे इनाम में मिली थी। चौधरी ने नफरत से उसकी चादर को ठुकरा दिया और बोला, सोनौरत, अगर तुझे अपने पति की जान प्यारी है तो वो अंगूठी लाकर मेरे हवाले कर दे, वरना उसकी लाश ही इस कैद खाने से बाहर निकलेगी। बुशरा खाली हाथ और टूटे हुए दिल के साथ वापस आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर वो अंगूठी दे देती है तो असलम का वो बलिदान बेकार चला जाएगा जो वो कैद खाने में दे रहा था, और अगर नहीं देती तो उसके पति की जान को खतरा था। उधर शाही महल में एक अलग ही खेल चलाया जा रहा था। सुल्तान आदिल का सबसे करीबी मंत्री आजम खान दरअसल चौधरी शुजा का बचपन का दोस्त और उसकी हर काली कमाई का हिस्सेदार था। जब सुल्तान ने लकड़हारे असलम के बारे में पूछा कि उसका पता लगाओ, तो आजम खान ने मौका पाकर जहर उगलना शुरू कर दिया। उसने सुल्तान के सामने झूठी गवाहियां और फर्जी रिपोर्ट पेश की। महाराज, आपने जिस व्यक्ति पर भरोसा किया वो दरअसल इस इलाके के नामी डाकुओं का साथी निकला। उसने आपकी दी हुई अंगूठी बेच दी है और अब वो फरार है। हमें तो ये भी सूचना मिली है कि उसने आप पर हमले की साजिश भी रची थी।
सुल्तान आदिल, जो एक न्यायप्रिय इंसान थे, इस झूठ पर हैरान रह गए। उन्हें दुख हुआ कि जिसकी उन्होंने जान बचाई और जिसे इतना बड़ा इनाम दिया, वो इतना नमक हराम निकला। सुल्तान ने निराशा में एक गहरी सांस ली और इस मामले से किनारा कर लिया। वक्त गुजरता गया, दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। 2 साल का लंबा समय बीत गया। कैद खाने की सख्ती ने असलम का हुलिया बिल्कुल बदल कर रख दिया था। वो व्यक्ति जो कभी ताकतवर था और भारी लकड़ियां अपने कंधे पर उठाकर मीलों पैदल चलता था, अब हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसके काले बाल बर्फ की तरह सफेद हो चुके थे और उसकी आंखें अंदर धंस गई थीं। लेकिन उन आंखों में अब भी एक अजीब सी चमक थी, वो चमक जो सिर्फ सच्चाई पर टिके रहने वालों के पास होती है। उसे अब सर्दी गर्मी का एहसास भी खत्म हो गया था। जब भी चौधरी उससे मिलने आता, असलम सिर्फ मुस्कुरा कर कहता, चौधरी साहब, आप मेरा शरीर तो तोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा ईमान नहीं छीन सकते। बुशरा ने इन 2 सालों में बहुत कठिन समय देखा। उसने लोगों के कपड़े सिलकर और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाला, लेकिन उसने वो अंगूठी कभी बाहर नहीं निकाली। वो आज भी मिट्टी के उसी घड़े के नीचे दबी हुई थी, जैसे असलम का सच दबा हुआ था। वो अक्सर रात को उस अंगूठी को निकाल कर देखती और सोचती कि क्या कभी उसके दुखों का अंत होगा, क्या कभी सुल्तान को सच का पता चलेगा। गांव वाले अब असलम को भूल चुके थे, सबके लिए वो बीती हुई बात बन चुका था, लेकिन बुशरा की दुआओं में वो आज भी जिंदा था। असलम को यकीन था कि उसका ईश्वर उसे इस परीक्षा में अकेला नहीं छोड़ेगा। उसे अक्सर सपने में वो तपती दोपहर और सुल्तान का चेहरा नजर आता और वो खुद से कहता, असलम, बस थोड़ा सब्र और मेरा भगवान सब देख रहा है। उसे मालूम नहीं था कि कुदरत का पहिया अब घूमने वाला है और सच की जीत का समय करीब आ पहुंचा है। समय का पहिया घूमता रहा और कुदरत ने अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दी। 2 साल का समय बीत चुका था, लेकिन वो तपती दोपहर आज भी सुल्तान आदिल के जहन में ताज़ा थी। सुल्तान को अक्सर वो गरीब लकड़हारा याद आता जिसने उन्हें ठंडा पानी पिलाया था, मगर जब वे अपने मंत्री आजम खान की दी हुई रिपोर्टों के बारे में सोचते तो उनका दिल कड़वाहट से भर जाता। उन्हें लगता कि उनकी नेकी का बदला धोखे से दिया गया। उधर आजम खान और चौधरी शुजा अपनी कामयाबी पर खुश थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने सच को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। एक सुबह सुल्तान आदिल ने दोबारा उसी जंगल में शिकार का इरादा किया। आजम खान, जो हमेशा की तरह सुल्तान के साथ था, अंदर ही अंदर थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसे यकीन था कि अब इस पुराने किस्से को कोई नहीं छेड़ेगा। शिकार के दौरान अचानक एक अजीब घटना घटी। एक हिरन का पीछा करते करते सुल्तान का घोड़ा बिदक गया और बेकाबू होकर उस दिशा में दौड़ने लगा जहां झाड़ियों का जाल बिछा था। सिपाही पीछे रह गए और सुल्तान अकेले घने जंगल की ओर निकल गए। इत्तेफाक से ये वही रास्ता था जो लकड़हारे असलम की टूटी फूटी झोपड़ी की ओर जाता था। सुल्तान ने बड़ी मुश्किल से घोड़े को रोका तो देखा कि सामने एक जर्जर कच्चा मकान है जिसकी दीवारें गिरने वाली थीं। उस घर के सामने एक बूढ़ी सी दिखने वाली महिला, जो असल में गमों की मारी बुशरा थी, जाए नमाज यानी प्रार्थना कालीन पर बैठी हिचकियां लेकर रो रही थी। उसके रोने में ऐसी तड़प थी कि सुल्तान का दिल पसीज गया। सुल्तान ने अपना चेहरा ढक रखा था ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। वे घोड़े से उतरे और धीरे से बुशरा के करीब गए। हे ईश्वर की बंदी, तुम्हें सुनसान जगह पर अकेली क्यों रो रही हो? क्या कोई ऐसा दुख है जो तुम्हें चैन नहीं लेने दे रहा? सुल्तान ने बड़ी नरमी से पूछा। बुशरा ने आंसू पोंछे और एक अजनबी को देखकर पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन सुल्तान के लहजे की मिठास ने उसे सब कुछ बताने पर मजबूर कर दिया। वो नहीं जानती थी कि उसके सामने वही व्यक्ति खड़ा है जिसकी वजह से उसके घर में खुशियां आई थीं और फिर उसी की वजह से दुखों का पहाड़ टूटा था। बुशरा ने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, हे मुसाफिर, मैं क्या बताऊं, मेरी दुनिया उजड़ गई है। 2 साल पहले मेरे पति असलम ने इसी जंगल में एक प्यासे मुसाफिर की जान बचाई थी। उस मुसाफिर ने खुश होकर उन्हें एक कीमती अंगूठी इनाम में दी, लेकिन वो इनाम हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। हमारे गांव के जालिम चौधरी शुजा ने मेरे पति पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया और उन्हें अपने हवेली के अंधेरे कैद खाने में डाल दिया। मेरा असलम 2 साल से वहां सड़ रहा है। वो चोर नहीं है, वो तो एक फरिश्ता है जिसने अपनी ईमानदारी की कीमत अपनी जवानी और सेहत देकर चुकाई है। सुल्तान का माथा ठनका। उन्हें आजम खान की बातें याद आईं, जिसने कहा था कि लकड़हारा डाकू निकला और अंगूठी बेचकर फरार हो गया। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, माई, अगर तुम्हारे पति ने वो अंगूठी नहीं बेची तो फिर वो कहाँ है? क्या चौधरी ने वो छीन ली? बुशरा ने इनकार में सिर हिलाया और एक पल के लिए खामोश हो गई। फिर उसने सोचा कि शायद ये मुसाफिर ईश्वर की तरफ से भेजा गया कोई मददगार है। वो अंदर गई
और मिट्टी के एक पुराने घड़े के नीचे से वो कपड़े की पोटली निकाल लाई। जैसे ही बुशरा ने कपड़ा खोला, सुल्तान आदिल की आंखें फटी की फटी रह गई। उनके सामने वही दुर्लभ नीलम की अंगूठी चमक रही थी जो उन्होंने खुद असलम को दी थी। सुल्तान के पैरों तले जमीन निकल गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने एक सच्चे इंसान पर शक किया और अपने गद्दार मंत्री की बातों में आ गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने सोचा कि उनकी एक अंगूठी ने एक हंसते खेलते घर को कैसे बर्बाद कर दिया। माई, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा पति अभी तक जिंदा है? सुल्तान ने कांपती आवाज में पूछा। बुशरा ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, मेरा अल्लाह उसे जिंदा रखेगा, क्योंकि वो सच्चा है। चौधरी उसे रोज मारता है कि वो अंगूठी दे दे, लेकिन असलम कहता है कि मैं जान दे दूंगा, पर सुल्तान का दिया हुआ सम्मान किसी कुत्ते के हाथ नहीं लगने दूंगा। सुल्तान को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा हो। उन्हें अपनी सल्तनत पर शर्म आने लगी, जहां एक वफादार इंसान उनके नाम की खातिर जेल में सड़ रहा था। सुल्तान ने तुरंत अपने नकाब हटाया। बुशरा उन्हें देखकर खौफजदा हो गई, लेकिन सुल्तान ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, डरो मत माई, मैं ही वो गुनहगार सुल्तान हूँ जिसकी जान तुम्हारे पति ने बचाई थी। मुझे धोखा दिया गया, मुझे झूठ बोलकर गुमराह किया गया, लेकिन अब न्याय होगा, और ऐसा न्याय होगा कि इतिहास याद रखेगा। सुल्तान ने तुरंत अपने विशेष शाही बिगुल से इशारा किया तो थोड़ी ही देर में उनके सिपाही और आजम खान वहां पहुंच गए। आजम खान ने जब बुशरा के हाथ में वो अंगूठी देखी और सुल्तान का गुस्से से भरा चेहरा देखा तो उसके रंग उड़ गए। उसके हाथ पांव कांपने लगे और वो जमीन पर गिरकर माफी मांगने लगा। लेकिन सुल्तान आदिल का दिल अब पत्थर हो चुका था। उन्होंने गरज कर हुक्म दिया, इस गद्दार को जंजीरों में जकड़ लो, और सिपाहियों, अभी के अभी चौधरी शुजा की हवेली का रुख करो। आज सूरज ढलने से पहले असलम लकड़हारा आज़ाद होना चाहिए और जालिमों को उनके भयानक अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए। सुल्तान ने बुशरा को अपनी शाही सवारी में बिठाया और खुद घोड़े पर सवार होकर चौधरी शुजा की हवेली की तरफ रवाना हुए। जंगल की खामोशी अब घोड़ों की टापों से गूंज रही थी। ये सिर्फ एक राजा की यात्रा नहीं, बल्कि ये सच्चाई की जीत की यात्रा थी। सुल्तान के मन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि वे किस तरह असलम से नजरें मिलाएंगे, जिसने उनके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। कुदरत ने अपना फैसला सुना दिया था, अब बस उस पर अमल होना बाकी था। चौधरी शुजा की हवेली के बाहर आज वैसा सन्नाटा नहीं था जैसा पिछले 2 सालों से हुआ करता था। आज वहां घोड़ों की टापों की आवाजें थीं, ढालों के टकराने की गूंज थी और हवा में एक अजीब सा तनाव था। गांव के लोग अपने घरों की खिड़कियों और दरवाजों से डरे सहमे बाहर देख रहे थे कि आखिर ये क्या माजरा है कि खुद सुल्तान आदिल इतनी बड़ी सेना के साथ एक साधारण से चौधरी की हवेली पर चढ़ाए हैं। चौधरी शुजा, जो अब तक अपनी ताकत के नशे में चूर था, जब उसने शाही नगाड़ों की आवाज सुनी तो उसके माथे पर पसीना आ गया। वो भागता हुआ बाहर आया और सुल्तान के सामने झुककर चापलूसी भरे लहजे में बोला, महाराज, इस सेवक की हवेली पर आपके कदम, सब खैरियत तो है? क्या मुझसे कोई सेवा चाहिए? सुल्तान आदिल ने उसे एक नफरत भरी नजर से देखा और गुस्से से गरज कर कहा, शुजा, तेरी सेवा का समय समाप्त हुआ। अभी के अभी उस कैद खाने की चाबियां मेरे हवाले कर, जहां तूने एक सच्चे और बेगुनाह इंसान को कैद कर रखा है। चौधरी के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने मक्कार नजरों से पीछे खड़े मंत्री आजम खान को देखा, लेकिन आजम खान खुद जंजीरों में जकड़ा हुआ सिर झुकाए खड़ा था। चौधरी को समझ आ गया कि उसका खेल खत्म हो चुका है। सिपाही दहाड़ते हुए अंदर दाखिल हुए और हवेली के उस बदबूदार तहखाने का दरवाजा तोड़ दिया जहां असलम कैद था। जब असलम को 2 सिपाहियों ने सहारा देकर बाहर निकाला तो वहां मौजूद हर शख्स की आंख भर आई। 2 साल की कैद और जुल्म ने इस जवान लकड़हारे को एक जीता जागता ढांचा बना दिया था। उसके कपड़े चिथड़े बन चुके थे, बाल बिखरे हुए और चेहरा पीला पड़ चुका था। जैसे ही वो सूरज की तेज रोशनी में आया, उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि वो इतनी रोशनी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहा था। बुशरा, जो सुल्तान के साथ आई थी, अपने पति की ये हालत देखकर दहाड़े मारकर रोने लगी और उसकी तरफ भागी। असलम ने जब अपनी पत्नी की आवाज सुनी तो उसके सूखे होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने कांपती आवाज में कहा, बुशरा, देख लो, मैंने कहा था ना कि सच कभी नहीं मरता। सुल्तान आदिल, जो खुद को एक न्यायप्रिय राजा कहते थे, असलम की ये हालत देखकर अपने आंसू न रोक सके। वे अपने घोड़े से उतरे, असलम के पास गए और सबके सामने उसे गले लगा लिया। ये वो दृश्य था जिसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। एक राजा एक मैले कुचेले और कमजोर लकड़हारे को गले लगाकर रो रहा था। सुल्तान ने बुलंद आवाज में वहां जमा लोगों से कहा, ऐ लोगों, गवाह रहना, असलम चोर नहीं है। असलम तो इस रियासत का सबसे बड़ा नायक यानी हीरो है।
मैं राजा होकर भी हार गया और ये गरीब लकड़हारा अपनी ईमानदारी की वजह से जीत गया। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ कि मैंने गद्दारों की बातों में आकर एक सच्चे इंसान पर जुल्म होने दिया। फिर सुल्तान का रुख चौधरी शुजा और मंत्री आजम खान की तरफ हुआ। उन दोनों के चेहरे डर से काले पड़ चुके थे। सुल्तान ने गुस्से में हुक्म दिया, तुम दोनों ने सत्ता और लालच की खातिर एक हंसते खेलते घर को उजाड़ दिया। तुम जैसे दरिंदों की जगह ये महल नहीं बल्कि वही अंधेरा कैद खाना है जिसमें तुमने असलम को तड़पाया है। अभी के अभी इनकी संपत्तियां जब्त कर ली जाएं, इनके घरों को गिरा दिया जाए और इन्हें उम्र भर के लिए उसी काल कोठरी में डाल दिया जाए जहां से आज असलम निकला है। सिपाहियों ने उन्हें कुत्तों की तरह घसीटते हुए अंधेरे की तरफ धकेल दिया। सुल्तान असलम और बुशरा को अपनी शाही सवारी में बिठाकर महल ले आए। वहां शाही हकीमों ने असलम का इलाज शुरू किया। कुछ हफ्तों की देखभाल और अच्छी खुराक के बाद असलम की सेहत बेहतर होने लगी, लेकिन उसके शरीर पर लगे कोड़ों के निशान अब भी उसकी बहादुरी की दास्तान सुना रहे थे। सुल्तान ने दरबार आम में असलम को बुलाया और उसे अपनी रियासत का विशेष संरक्षक यानी चीफ गार्ड नियुक्त करने की घोषणा की। असलम को एक आलिशान घर और बहुत सी जमीनें उपहार में दी गईं। अब वो एक लकड़हारा नहीं बल्कि रियासत का एक महत्वपूर्ण स्तंभ था। मगर असलम की महानता की असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन सुल्तान ने असलम से पूछा, असलम, तुम अब बहुत अमीर हो, तुम चाहो तो वो नीलम की अंगूठी बेचकर दुनिया की हर सुख सुविधा खरीद सकते हो। क्या अब इसे बेचने का इरादा है? असलम ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, इस अंगूठी ने मुझे दौलत नहीं बल्कि ये सबक दिया है कि ईश्वर के लिए दी गई कुर्बानी कभी बेकार नहीं जाती। ये अंगूठी अब मेरी नहीं बल्कि इस रियासत के हर गरीब और मजलूम की उम्मीद की निशानी है। मैं इसे बेचूंगा नहीं बल्कि इसे आपके शाही म्यूजियम में रखना चाहता हूं, ताकि जो भी इसे देखे उसे याद रहे कि एक गरीब लकड़हारे ने भूख और कैद स्वीकार कर ली लेकिन अपनी ईमानदारी का सौदा नहीं किया। सुल्तान असलम की इस बात पर झूम उठे और उस अंगूठी को एक खास शीशे के बॉक्स में महल के मुख्य द्वार पर रखवा दिया गया, जिसके नीचे लिखा था, ईमानदारी का फल। असलम और बुशरा ने अपनी नई जिंदगी में भी सादगी नहीं छोड़ी। वे अक्सर अपने पुराने गांव जाते, गरीबों की मदद करते और लोगों को ये बताते कि ईश्वर का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। असलम की माँ, जो उसकी वापसी की दुआ मांगते मांगते बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, अब अपने बेटे के महल के आंगन में बैठकर सुकून से प्रार्थना करती थी। समय बीतता गया लेकिन लकड़हारे असलम की कहानी हर जगह फैल गई। ये कहानी सिर्फ एक अंगूठी की नहीं थी बल्कि ये सब्र, सच्चाई और कर्मों के फल की दास्तान थी। इसने साबित कर दिया कि चाहे झूठ जितना भी ताकतवर हो जाए, चाहे जालिम के पास जितनी भी दौलत हो, सच का एक छोटा सा चिराग पूरे अंधेरे को खत्म करने के लिए काफी होता है। असलम की जिंदगी का वो तूफान जो एक तपती दोपहर से शुरू हुआ था, अब एक ठंडी और शांत शाम में बदल चुका था। वो लकड़हारा जिसके पास कभी 2 वक्त की रोटी नहीं थी, आज लाखों दिलों पर राज कर रहा था, क्योंकि उसने साबित किया कि इंसान की असली कीमत उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके चरित्र यानी कैरेक्टर से होती है। ईश्वर अपने नेक बंदों की परीक्षा जरूर लेता है मगर उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। निष्कर्ष, सच्चाई की ताकत और सब्र का फल। इस कहानी से हमें 3 बड़ी शिक्षाएं मिलती हैं। ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं। असलम ने साबित कर दिया कि ईमानदारी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है। उसने भूख, प्यास, कैद और जुल्म बर्दाश्त किया लेकिन अपनी अंतरात्मा का सौदा नहीं किया। ये सबक हमें सिखाता है कि थोड़े समय के फायदे के लिए अपने नैतिक मूल्यों पर समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी का फल भले ही देर से मिले लेकिन बहुत बड़ा मिलता है। सब्र का फल मीठा होता है। ईश्वर अपनी नेक बंदों की परीक्षा जरूर लेता है लेकिन उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। असलम की 2 साल की दर्दनाक कैद ने उसे वो मुकाम दिलाया जो शायद उसे कभी ना मिलता। ये हमें सिखाता है कि जब हालात आपके खिलाफ हों और हर रास्ता बंद नजर आए, तब भी ऊपर वाले पर भरोसा रखें, क्योंकि हर काली रात के बाद सवेरा जरूर होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कर्मों का फल। चौधरी शुजा और मंत्री आजम खान ने सोचा था कि वे अपनी ताकत और झूठ के दम पर जीत जाएंगे, लेकिन कुदरत का न्याय अटल है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन खुद उसमें गिरता है। दूसरी तरफ असलम की एक पल की निस्वार्थ सेवा यानी सुल्तान की मदद उसकी पूरी जिंदगी की कामयाबी का जरिया बनी। सारांश, इंसान की नीयत साफ हो तो ईश्वर रास्ते खुद बना देता है। दौलत आनी जानी चीज है, लेकिन इज्जत और चरित्र वो संपत्ति है जो इंसान को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर देती है। कहानी का सार, सबसे शक्तिशाली संदेश। इंसान की कीमत उसकी जेब से नहीं बल्कि उसके ज़मीर यानी अंतरात्मा से होती है।
इस पूरी कहानी का निचोड़ इन 3 बातों में छिपा है। परीक्षा जितनी कठिन होगी, सफलता उतनी ही बड़ी होगी। अगर असलम पर चोरी का झूठा आरोप न लगता और वो 2 साल जेल न काटता, तो वो पूरी जिंदगी एक साधारण लकड़हारा ही बना रहता। उसकी मुसीबत ही असल में उसे फर्श से अर्श तक ले जाने का रास्ता बनी। याद रखें, ईश्वर अपने पसंदीदा बंदों को ही कठिन परीक्षा में डालता है, ताकि उन्हें किसी बड़े मुकाम के लिए तैयार कर सके। सच्चाई को कभी दफन नहीं किया जा सकता। झूठ चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना ही बड़ा मंत्री या जमींदार उसे सहारा क्यों न दे रहा हो, वो सच की एक चमक के सामने रेत की दीवार की तरह ढह जाता है। कुदरत का पहिया जब घूमता है तो वो बड़े बड़े राजाओं को भी सच्चे फकीरों के कदमों में ले आता है। नेकी कभी बेकार नहीं जाती। असलम ने जब प्यासे सुल्तान को पानी पिलाया था तो उसे किसी इनाम की लालसा नहीं थी। वही एक पल की निस्वार्थ भलाई 2 साल बाद उसकी और उसकी आने वाली पीढ़ियों की मुक्ति और खुशहाली का जरिया बनी। अंतिम बात, दुनिया आपको चोर कहे या गरीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि आप ईश्वर की नज़र में क्या हैं। अगर आपका ज़मीर साफ है और आप सच पर डटे हैं, तो पूरी दुनिया मिलकर भी आपको अपमानित नहीं कर सकती।